वीरेंद्र जी। आपका गुरुजी ने एक बहुत पार्टी दे रहा था, उसमें बहुत बड़ा बड़ा लोग है, नेता है, एक्टर्स मनमोहन सिंह आया था, चिदम्बरम आया था, आप नहीं गए थे, उसके और बारे में फिल्म स्टार्स आए थे, टॉलीवुड बॉलीवुड के सभी लोग उसके बारे में बताइए। हजारों करोड़ खर्चा हुआ था। फलकनामा होटल में पार्टी था। ऑनरेबल मानव रत्न डॉक्टर जी.वी. कृष्णा रेड्डी के ग्रैंडसन की रिसेप्शन था। तो वो गुरुजी बहुत ही महान व्यक्ति थे। और हमको क्या किए थे, हम तो ऑर्डिनरी एक चपरासी थे एनएमडीसी में, तो ऐसा उठा के उनके बराबरी में दिया। तो लोग बहुत हमसे जलता था कि एक चपरासी एनएमडीसी का ये हजारों करोड़ के मालिकों के बीच में कृष्णा क्यों ले आया। उनके दोस्त लोग बोलते थे हमारा अपमान है। अब बताओ साला, सम्मान तुम्हारा तो है ही नहीं। अरे कौन चपरासी, जिसको ज्ञान है, जो पवित्र है, वो दुनिया का बुद्ध और विवेक है, उसको चपरासी समझता है। जी.वी. रेड्डी को ज्ञान था, वो बिल्कुल परमहंस था, वो विवेकानंद को समझ लिया कि ये लड़का तो अद्भुत है भाई। इतना साफ सुथरा छवि का परम पिता परमेश्वर जी.वी. कृष्णा रेड्डी समझ गए कि फिर वीरेंद्र दोबारा मिलेगा नहीं मुझे। सबके बराबरी में डाल दिया और सबसे आगे खींच दिया। अपने बेडरूम में किसी को बुलाया तो मुझे बुलाया। ये महान व्यक्ति समझता था क्या है। समझ रहे हो क्या? समझ रहा हूँ। इसीलिए जहाँ भी वहाँ लोग आते थे मुझे भी निमंत्रण देते थे, क्योंकि बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पार्टियाँ होती थी। और जितने भी टेनिस के ग्रुप थे सबको बोला ए भैया वीरेंद्र को भी जोड़ो उस लिस्ट में। और उनकी बात सब सुनता था, लेकिन मैं किसी के पार्टी में जाता ही नहीं था, क्योंकि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था मेरा समय, सबसे महत्वपूर्ण था मेरा स्वाभिमान, सबसे महत्वपूर्ण था मेरा ज्ञान। मैं अपने समय को इस तरह बर्बाद नहीं करता। सबसे महत्वपूर्ण था मेरा विचार सोच, राजा राम मोहन राय का और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और का, विवेकानंद का। विवेकानंद। मैं लोगों की सेवा और आस्था में विश्वास करता था। मैं डायोजेनीज था। डायोजेनीज द डॉग। डायोजेनीज द डॉग मेरे नस नस में था। आज मैं उसके बारे में पढ़ा हूँ। मैं मेटेरियलिस्ट को कभी भी महान नहीं समझा, मैं ज्ञान को सबसे महान समझा। मैं समझा ये अहंकारियों की पार्टी है, ये बुज़दिलों की पार्टी है, ये भिखारियों की पार्टी है। इसको ज्ञान ही नहीं है। ये सोचता है ग्रेटनेस है धन में, दौलत में, पार्टी में, पॉलिटिक्स में। उसको पता नहीं है कि ज्ञान है ध्यान में। मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पावे ज्ञान अर्जन में, वो सुख नाही ये पार्टी पॉलिटिक्स में। ये मेरे दिव्य ज्योति था। सभी लोग बुलाते थे, नहीं जाता था, लेकिन एक जगह जाता था। जब जी.वी. कृष्णा रेड्डी साहब टेनिस टीम को पार्टी देते थे होटलों में, तो वहाँ मजबूरी में जाता था, क्योंकि मुझे टेनिस से प्यार था और मैं अपने गुरु का दिल दुखाना नहीं चाहता था। तो वहाँ जरूर चला जाता था। और डर था भगा देगा तो भी थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा तो बुरा लगता। हमारी बेटी को स्पॉन्सर किए थे, बहुत मदद करते थे, तो उनको दिल तोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जहाँ मुझे गाड़ी चला के जाना पड़ता था, टेनिस कोर्ट तो डेली जाते थे, तो वहीं ताज कृष्णा में पार्टी होती थी। जी.वी. कृष्णा रेड्डी साहब के ग्रैंडसन का पार्टी फलकनामा होटल में था। वहाँ चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के सारे महान लोग आए थे, विदेशी भी आए थे भाई। इनके बिजनेस विदेश में भी है, अमेरिका, इंग्लैंड, बहुत जगह है। और सर मुझे बुलाए, इतना बड़ा सम्मान। बोलो भाई, क्या अंबानी मुझे बुलाया? नहीं बुलाया ना, नहीं बुलाया। लेकिन साहब बुलाए, अंबानी को भी बुलाए थे और वहाँ बुझाए। बताओ, उसको देखते भी कम से कम लाइव। अरे मैं अमिताभ बच्चन को लाइव उनके यहाँ देखा भाई। ये अखिनैनी करते हो ना, भगवान है, पिक्चर देखे होगे, हाँ सामने बैठ के देखे। मैं वो नुंगी फुर्गी पहन के आया था, पहचान भी नहीं रहा था उसको मैं। ये रमन नायडू को पद्म भूषण मिला तो सब बुलाए थे, हाथ मिलाए, बोला रमन नायडू साहब कैसे हैं आप? सब हंस रहा था। इतना महान आदमी को ये वीरेंद्र क्या सोच रहा है? क्योंकि मैं तो सोच रहा था सब इंसान है, भगवान तो कोई है नहीं। मैं अपने आप को कभी किसी से छोटा समझा ही नहीं। सही, इतना ज्ञान तो मुझे था। तो इन महान पार्टियों में सुबह सुबह गुरुदेव के दरवाजे गए, थोड़ा दुखी थे, थोड़ा नाराज थे। बोले वीरेंद्र, अरे क्या महान आदमी जी.वी. के साहब भाई, कितना महान आदमी है, कितना महान आदमी है। दिल में दर्द था कि सब आए, मेरा बच्चा नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है। देखो उनके दिल में दर्द। क्या मेरा बेटा नहीं है। वीरेंद्र में इतना करोड़ों खर्चा करके दूसरे जिंदगी में पार्टी दे ही नहीं सकता। मेरे बस में नहीं है कि इतना खर्चा करूं। और उस पार्टी से तुम मरहूम हो गए, खुद को डिप्राइव कर लिए। मुझे बहुत दुख है वीरेंद्र।
और फिर श्राप दिए, जिंदगी में तुम कभी इतना बड़ा पार्टी देख भी नहीं सकते। तो मैं मुस्कुराया, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, मैं बुद्ध और विवेक राजपाट छोड़ देने वाला आदमी, अपनी खुशी के लिए तुम पार्टी और देते रहो और मैं फिर भी नहीं आऊँगा। मुझे इसका शौक ही नहीं है। मुझे शौक है बुद्धि पेड़ के नीचे बैठना, क्योंकि मैं जानता हूँ चला जाऊँगा। ये धन दौलत दुनिया किसी काम का नहीं है। सच्चा ज्ञान हो, प्रेम हो, स्नेह हो, सहयोग हो, गरीबों की भलाई हो, लोगों की सेवा हो, जीव जंतु पशु पक्षियों मनुष्य के लिए कल्याण की बात करूँ, मेरी दुनिया ही कुछ अलग है। यही डायोजनीज का सिद्धांत था। ओम शांति। ओम शांति।